सभी को ओम साई राम जी। आज मैं साईं बाबा के बहुत ही चमत्कारी पावरफुल व्रत जिसे करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको इस व्रत की विधि, उद्यापन विधि और पूजा विधि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। आपने ये व्रत अगर संकल्प के साथ करोगे तो बाबा आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको पता है कि हमारे लिए सबसे खास दिन होता है गुरुवार का दिन, साईं बार का दिन, थर्सडे का दिन, जो हमारे साईं बाबा का दिन होता है। वैसे तो हमारे लिए सभी दिन एक जैसे होते हैं, पर हमारे लिए खास दिन एक ऐसा होता है कि जिस दिन हम बाबा की पूजा बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। तो इस दिन विधि विधान से साईं बाबा की अगर पूजा की जाए, साईं बाबा अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हो कि साईं बाबा आपकी जल्दी से सभी मनोकामना पूरी करें, तो आप भी अगर ये चमत्कारी व्रत रखने के इच्छुक हैं तो आप इस विधि के साथ अपने व्रत कर सकते हैं। पर करने अपने संकल्प के साथ है। आपने गुरुवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान कर फिर अपने मंदिर में जाकर मंदिर की अच्छी से सफाई कर लेनी है। बाबा के सभी स्वरूपों को अच्छे से साफ कर लेना है। जिस भक्त के पास बाबा की फ़ोटो है तो फ़ोटो पर ही पूजा कर सकता है। अगर किसी के पास मूर्ति है तो वो बाबा की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करा सकता है। बाबा के स्नान के बाद बाबा को वस्त्र पहनाए, उनको चंदन का तिलक करें और उनके आसन पर विराजमान कर दे और उन्हें फूलों की माला डालें। फूल आगे रख दीजिएगा और अपनी जो भी आपके पास, अगर किसी भक्ति के पास फ़ोटो है तो फ़ोटो पर ही चंदन का तिलक करें, उस पर ही फूलों की माला डाल सकते हो। और बाबा के आगे 2 दिए जला देने हैं, एक सरदा, एक सुबरी का दिया, एक घी का और एक तिल के तेल का दिया। तो आपने फिर बाबा की पूजा शुरू करनी है। तो फिर आपने संकल्प लेना है। तो आपने संकल्प लेना है कि बाबा मैं आपके 9 व्रत करूँगी, आपके 11 व्रत करूँगी, आपके 21 गुरुवार व्रत करूँगी। तो आपने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ अपनी विश भी बोल देनी है और बाबा के आगे संकल्प ले लेना है। जो भी आपकी विश होगी बाबा के आगे बोल देनी है। उसके बाद आपने बाबा की आरती करनी है। तो बाबा को आपने फिर उसके बाद भोग अर्पित करना है। आपने जो भी घर में कोई भी मीठा बनाया है तो आप बाबा को मीठे का भोग लगा सकते हैं, नहीं बाबा को फल का भोग लगा सकते हैं। और बाबा के पास जल थोड़ा रख दे, बाबा को भी जल पीना होता है, तो इसके लिए बाबा को भी जल साइड पर थोड़ा रखना ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने जो भी आपने आरती कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपने वहीं पर बैठकर आपने ओम श्री साईं नाथाय नमः का जाप करना है। मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपने दिन में कभी भी जब आपके पास टाइम लगे तो आप ये व्रत कथा पढ़ सकते हो। बाबा के साईं व्रत कथा होती है, तो आप ये बुक कहीं बाजार से ले आकर जहाँ फिर फ़ोन पर ही ये व्रत कथा कर सकते हो। उसके बाद आपने शाम को आरती करनी है, बाबा की पूजा करनी है और अपनी खिचड़ी बनानी है। पहले आपने पूजा के बाद, आरती के बाद बाबा को खिचड़ी का भोग लगाना है। उसके बाद आपने वो प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण करना है और इसी प्रकार आपका एक व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम आपने अगला व्रत भी ऐसे ही करना है। अगर आपने 9 व्रत रखे हैं तो आपने 9 गुरुवार के दिन है पूरे ऐसे ही विधि विधान के साथ ऐसे ही सेम व्रत करने हैं और आखिरी वाले 9 गुरुवार को आपने उद्यापन करना है। जब ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, आपने उद्यापन में इस विधि से करना है। आपने किसी गरीब को भोजन करा देना है। अगर आप किसी गरीब को भोजन नहीं करा सकते, आप अपने मंदिर में जाकर कहीं भी किसी दान पत्र में पैसे डाल दीजिएगा, जितनी आपकी इच्छा हो। और आपने साईं बाबा की व्रत कथा की 5 पुस्तकें ले लेनी है और आपने ये पुस्तकें किसी को भी दे सकते हो, किसी भक्त को दे सकते हो। अगर किसी भक्त को नहीं दे सकते तो आप साईं मंदिर में ही बाबा के श्री चरणों में रखाएं। वहाँ के पुजारी किसी को भी दे सकते हैं जिसको ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद आपने जो भी आपकी विश थी बाबा वो जरूर पूरी करेंगे। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जितने भी व्रत करने हैं खाली पेट ये व्रत नहीं करने हैं, कुछ ना कुछ खाकर ही व्रत शुरू करना है। जैसे आपने सुबह
चाय पी है तो चाय के साथ आप कुछ भी मीठा खा सकते हो, कोई भी मिठाई खा सकते हो, कुछ भी मीठे में कुछ खा सकते हो, फल खा सकते हो। और शाम को आपने खिचड़ी खानी ही होती है बाबा को भोग लगाकर। तो आपने खाली पेट ये व्रत नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बाबा इस बात से खुश नहीं होते, अपने भक्त को वो कभी भी भूखा नहीं देख सकते। तो आपने इस श्रद्धा और शुभ्री के साथ ये व्रत करने हैं। अगर आपके व्रत इस विधि के साथ कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी सभी विश पूरी करेंगे, तो आप इस विधि के साथ, विधान के साथ आप ये पूजा अर्चना करेंगे तो आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो आप भी कर देखें इस प्रकार से ये व्रत विधि की पूजा, तो उद्यापन विधि, तो आपकी सभी मनोकामना बाबा पूरी करेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।